हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 10 का इंग्लिश लेसन नंबर 7 द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। प्लीज़ फ्रेंड, ये फर्स्ट फ्लाइट वाला बुक आप सभी बच्चों ने ओपन करके रखना है। उसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा बेकर इन गोवा, दूसरा पार्ट देखा फ्रेंड क्या था वो दूसरा पार्ट का नाम कुर्ग, और आज हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड पार्ट उसी का पेज नंबर निकालिए आप सभी बच्चे 94, पेज नंबर 94 थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का नाम है टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम। तो आसाम, ओके। हाँ तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं टी फ्रॉम आसाम। राइटर का नाम अनूप कुमार दत्ता, बराबर है क्या? देख लो एक बार, अनूप कुमार दत्ता है क्या? अरूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता, ये राइटर का नाम है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइटल के बारे में बताता। टाइटल ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा, टी फ्रॉम आसाम। ज़्यादा से ज़्यादा यदि चाय सच्ची और अच्छी क्वालिटी की यदि आपको पीनी है या देखना है सच में चाय का फील्ड कैसे होता है, चाय टी स्टेट कैसी होती है, जैसे मैंने कल के कुर्ग में अपन ने देखा कॉफ़ी स्टेट है कुर्ग, यानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी लोग लगाते हैं। लेकिन आसाम में यदि गए आप तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? टी, यानी चाय। इसलिए फ्रेंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी फ्रॉम आसाम, यानी आसाम में किस दर्जा की चाय मिलती है, क्या क्वालिटी होती है उसकी, वो सब हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, ये हो गया मेरा टाइटल। हमारे इंडिया में ग्लिम्सेस है, ग्लिम्सेस मतलब अलग अलग छटाएं हैं, उसमें से एक छटा आज मैं आपको एक स्पेशलिटी, अलग अलग स्पेशलिटी है। मैंने आपको कल भी बोला था कि हिमाचल प्रदेश उधर ऊपर यदि गए हम तो ठंडी बस्ती है, राजस्थान की तरफ गए तो ट्रिमेंडस क्या होती है, गर्मी होती है। हमारे यहाँ पे भी और मॉडरेट गर्मी है, लेकिन नीचे की पेनिसुलर एरिया में गए हाफ तो आर्द्रता यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या है, ह्यूमिड हीट है, बराबर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, ऐसा दबाया हुआ ऐसा हमको लगता है, यानी क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, क्या होती है, ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता ज़्यादा होती है वाटर में, दैट्स वाई एटमॉस्फेयर में। तो टी फ्रॉम आसाम, आसाम में ज़्यादा से ज़्यादा टी के स्टेट्स है, मतलब चाय के डायरेक्टली पूरा का पूरा खेत चाय लगाया होता है। और ऐसे प्लेन एरिया नहीं है, चाय को कैसा एरिया लगता है, थोड़ा सा हिली एरिया लगता है ऐसे एरिया में पूरी की पूरी चाय लगाई होती है। चलो देखते हैं। ये हो गया मेरा टाइटल अबाउट राइटर। अब दूसरी बात देखते हैं हम राइटर के बारे में। चलो राइटर कौन है, कहाँ का है, देखते हैं। अरूप कुमार दत्ता। चलो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पेंसिल से वहाँ पे लिख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप लोग को डालने के लिए काम आएगा। सभी ने पेज नंबर 94 निकाला है। चलो देखते हैं। अरूप कुमार दत्ता वॉज बोर्न इन 1946। इस आदमी का जन्म 1946 में हुआ था। ही कंप्लीटेड BA, MA इंग्लिश एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने क्या कंप्लीट किया, अपना ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश स्पेशल में कंप्लीट किया। जैसे हमारे जैसे मैं जैसा MA BEd इंग्लिश हूँ, इंग्लिश स्पेशलाइजेशन, बट इन BA इन मैंने NMU मतलब नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव में किया, लेकिन मास्टर डिग्री मैंने पूना यूनिवर्सिटी में किया। तो उसी प्रकार से इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दोनों के दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में किया, बराबर ऐसा है। आगे,
He spent most of the early life in the outside of Assam. ज़्यादा से ज़्यादा उसका अर्ली लाइफ कहाँ में गया है? आसाम में गया है। कहाँ गया है? आसाम में। He served as a professor at JB College, झोराट। उसने कुछ साल सर्विस की कहाँ पे? एज अ प्रोफेसर JB कॉलेज इन झोराट। His लेटेस्ट बुक इज द ब्रह्मपुत्रा। उसका अभी का एक बुक है ब्रह्मपुत्रा। इट वॉज वेरी फेमस। ओके फ्रेंड, तो आसाम से उसको अलग सा एक लगाव था, एक चाहत थी, क्योंकि उसका अर्ली लाइफ मतलब उसका चाइल्डहुड कहाँ पे स्पेंड किया है? तो आसाम में, क्योंकि हिज एंसेस्टर वे आर लिविंग इन आसाम। क्योंकि उसके पूर्वज कहाँ पे रहते थे? आसाम में रहते थे। उससे आसाम एक गांव से या उस एरिया से एक लगाव जैसा हो गया था, उस स्टेट से, उस राज्य से उसको एक लगाव हो गया था। चलो देखते हैं ये स्टोरी कैसी है। प्रांजल ध्यान में रखना, अंडरलाइन करना। अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, कहाँ का है ये? आसाम से है। इज राजूज क्लासमेट एट स्कूल एंड धल्ले। ये जो प्रांजल है ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, तो ये नरेटर है, मतलब खुद राइटर है। अरूप ने खुद का नाम प्रांजल डाल के और स्टोरी नरेट की है, बराबर। प्रांजल अ डॉटर अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, आसाम से है। और उसका एक दोस्त है, दिल्ली में सीखने आया था प्रांजल, बराबर। तो उसका एक क्लासमेट था, नाम था राजवीर। क्या नाम था? राजवीर, क्लासमेट एट अ स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम। जो प्रांजल था उसके जो पापा थे ना, एक टी मैनेजर का टी गार्डन था वहाँ पे। उस टी गार्डन के ऊपर, आसाम में एक टी गार्डन था, उसके ऊपर वो मैनेजर थे। जैसे कॉफ़ी स्टेट मैंने बोला, वैसे वहाँ पे टी गार्डन बोलते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बनाना खेती बोलते हैं, बनाने की खेती, बराबर, वैसे वहाँ पे टी गार्डन बोलते हैं। यानी हर एक आदमी अपने खेत में क्या लगाता है? टी लगाता है। दैट्स वाई टी गार्डन बोलते हैं। उसके ऊपर एक मैनेजर रहता है। तो उसके प्रांजल के पापा एक टी गार्डन में मैनेजर थे आसाम में, अपर आसाम। द प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो प्रांजल ने, जब प्रांजल छोटा था, पहले वो कहाँ रहता था? अपर आसाम में रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि उसके पापा एक टी गार्डन में क्या थे? मैनेजर थे। लेकिन अब वो दिल्ली गया है फॉर द फर्दर एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन के लिए। मिनिमम वो 11th-12th में है। अब दिल्ली में वो पढ़ रहा है। जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसी क्लास में एक राजवीर नाम का एक लड़का है, जो उसका क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है। देखो, अपने भी कहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ के दोस्त से हमारी क्या बन जाती है? एक फ्रेंडशिप बन जाती है, एक बॉन्ड बन जाता है हम दोनों के बीच में। फिर हम उनको हमारे घर में इनवाइट करते हैं, वो हमें उसके घर पे इनवाइट करता है, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। तो उसी प्रकार का रिलेशनशिप यहाँ पे दोनों के बीच में हुआ है। कौन दोनों? जल्दी से। एक है प्रांजल और एक है राजवीर। तो अभी वो आए, कैसे आए? दे स्टडी दिल्ली, दोनों स्टडी करते हैं दिल्ली में। दे ट्रैवल बाय द ट्रेन, फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ा दिल्ली से, और कहाँ आ रहे? आसाम। चलो ट्रेन के पास आए, रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन पे आए तो आपको एक आवाज़ सुनाई देंगी, क्या सुनते हो आप? यस, चाय गरम, गरम चाय, चाय वाला वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच वॉइस। हाई पिच वॉइस मतलब बड़े आवाज में एक चाय वाला आवाज दे रहा था, लोगों को इनवाइट कर रहा था कि चाय लो। ही कम अप टू देयर विंडो एंड आस्क, चाय साहब? वो विंडो के पास आया और बोला, चाय हो ना क्या साहब? गिव अस 2 कप, प्रांजल सेड। प्रांजल ने बोला, यार 2 कट दे। बराबर है। ऐसे ऑर्डर छोड़ना मुझे भी बहुत अच्छा आता है, स्पेशली ट्रेन में, होटल में। हम पैसे देते हैं तो सामने वाले से अपन ऐसे ऑर्डर छोड़ते हैं, मज़ा आता है। एक चले आधा गिलास पानी ले गया,
थम्स अप ले गया, लिम्का ले गया, अमका ले गया, ढमका ले गया, मजा आता है। तो वैसा यहाँ पे भी प्रांजल ने मस्त एक ऑर्डर दिया है, क्या जरा 2 कट चाय ला। तो उसने दे सीप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, मस्त वो लिक्विड पी रहे थे, हॉट लिक्विड, गरम गरम चाय पी रहे थे। सीप्ड मतलब राइट डाउन, अंडरलाइन करना, ऊपर लिख लेना, टू ड्रिंक। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग अ टी टू, सिर्फ वही टी नहीं पी रहा था, ऑलमोस्ट सारे कंपार्टमेंट के लोग वहाँ पे, उसके कंपार्टमेंट के लोग, सारे लोग टी पी रहे थे, चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट एवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। देखो राजवीर का स्टडी कितना अच्छा है, राजवीर को जनरल नॉलेज बहुत है। राजवीर ने एक बुक में ऐसा पढ़ा था, ऐसा आज वो उसको बता रहा है कि तुझे एक बात पता है क्या, हर दिन, एक दिन में 80 करोड़ चाय के कप सेल होते हैं हमारे इंडिया में, और इतनी चाय के कप हमारे वर्ल्ड में पिए जाते हैं। आपको पता है ये बात? राजवीर ने बोला, ये बोला वाओ, मतलब वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियल इज अ वेरी पॉपुलर। मुझे इतना नहीं पता कि सिर्फ इतने ही होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, ये बात मुझे इतनी स्पेसिफिक पता नहीं, बट मुझे एक बात जरूर पता है, चाय, टी रियली इज अ वेरी पॉपुलर, चाय सच में बहुत पॉपुलर है आज, बराबर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, और इस प्रकार से चाय वगैरह हो गई, बातें वगैरह हो गई और ट्रेन निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज टू हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन। प्रांजल को एक आदत थी, उसको डिटेक्टिव बुक्स बहुत पसंद है। मतलब प्रांजल मतलब खुद कौन? अनूप कुमार दत्ता, राइटर जो है। अभी हर एक राइटर को कुछ पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसने भी मस्त है भाई कि एक किताब खोला डिटेक्टिव का, और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्टिव बुक्स उसको पसंद थी, और अपने अपने बुक्स में बरीड हो गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। एक्चुअली राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी का एक आर्डेंट फैन था, मतलब आर्डेंट मतलब राइट डाउन, अ ग्रेट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। उसको भी बहुत अच्छी लगती है डिटेक्टिव स्टोरी, बट एट द मोमेंट ही वॉज अ कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। कीनर मतलब वेरी ईगर, लेकिन अब वो समय नहीं था डिटेक्टिव स्टोरी का, क्योंकि वो डिटेक्टिव स्टोरी घर में भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन आज मैं ट्रेन में आया हूं तो मैं ट्रेन का क्या लूं? थोड़ा सा आनंद लूं। यही लोगों को समझता नहीं है। क्या बोला मैंने? कुछ समझ में आया बच्चों? सच में हर एक चीज, प्रॉपर थिंग्स वी शुड डू एट अ प्रॉपर टाइम। यानी जो समय होता है उस समय का हमने सदुपयोग करना चाहिए। जो चीज करनी चाहिए उस समय पे, वही चीज उसी समय पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एंजॉयमेंट शुड बी देयर, बट बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि मोबाइल होता है उनके पास, फोटो निकालने के लिए पेरेंट्स ने दिया होता है, तो बस मोबाइल खेलने लग जाते हैं। मैं उनको बाहर दिखा तो देखो बच्चों ये कैसा है, ये पहाड़ कितना अच्छा है, ये ऐसा कैसा है, मस्त है, ये वो है। बच्चे अपने अपने मोबाइल में बरीड रहते हैं, या अपने अपने बातों में बरीड रहते हैं, या अपने अपने सिंगिंग सॉन्ग में बरीड रहते हैं। बट नहीं फ्रेंड, हम ट्रेन से जा रहे तो ट्रेन, मुझे तो एक आदत है, जब भी मैं ट्रेन से जाता हूँ या बस से जाता हूँ तो मैं विंडो के साइड पे बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ताकि बाहर के व्यूज़ देखूँ, नज़ारा देखूँ। सो ब्यूटीफुल, आई लाइक दिस इज़ माई हैबिट। ये मुझे आदत है। मैं एरोप्लेन में क्यों ना बैठूँ, लेकिन मुझे भी वहाँ पे विंडो सीट चाहिए। लेकिन वहाँ पे अपना तकदीर रहता है, विंडो सीट मिलती नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मिली थी, फिर भी मैंने सामने वाले को एक्सक्यूज़ में बोला, आई वॉन्ट टू सीट देयर, प्लीज़ कैन यू गिव मी द परमिशन। और सच में उस आदमी ने मेरी बात मान ली और मुझे वो सीट दे दी। मैं बहुत हैप्पी हो गया और मैंने फिर वो एन्जॉयमेंट लिया बाहर का नज़ारा देखने का। लेकिन आप बोलेंगे सर ऐसा दिखता है कि एरोप्लेन में से, तो यस, एक कुछ समय तक हमें पूरा का पूरा व्यू दिखता है, लेकिन एक समय होता है कि जब क्लाउड्स में एरोप्लेन पूरा चला जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ एंड सिर्फ ऐसा वाइट स्नो बिखरा हुआ है और उसके ऊपर से एरोप्लेन चल रहा है, ऐसा ही लगता है। जैसे कापूस कोणीतरी ठेवला है, वो ऊपर से अपना प्लेन जा रहा है, ऐसा लगता है। सच में वो लाजवाब इवेंट्स होता है।
आई स्वेयर फ्रेंड, यू शुड डू दिस। प्लीज़ कहीं पे भी आप गए तो एन्जॉयमेंट करो। आप पिकनिक को गए तो प्लीज़ आप विंडो के बाहर का सीन देखो, नज़ारे देखो, क्योंकि वो एरिया में हम जाएंगे नहीं बार बार। बराबर। मोबाइल हम घर पे भी खेल सकते हैं, हमारे पेरेंट्स से दूसरे दिन आके भी मांग सकते हैं कि पापा मुझे फ़ोन दो, और आप उसमें गेम वगैरह खेल सकते हो या कुछ देख सकते हो। बट और बाद में वो साइड पे आप जाएंगे नहीं और वो एरिया आप देखेंगे नहीं। मुझे आदत है, मैं कभी भी मोबाइल ऑन रखता हूँ, पास ही रखता हूँ, लेकिन किस लिए? टू टेक आउट द फोटोग्राफ्स। कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं उसका फ़ोटो ले लेता हूँ। और मुझे और एक आदत है, सारे फोटोज़ लाके मैं जहाँ पे गया, फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तराखंड गया तो मैं आने के बाद में वहाँ पे 3-4 हज़ार फोटोज़ थे। तो सारे के सारे मैंने मोबाइल में एक फ़ोल्डर बनाया, उत्तराखंड ट्रिप, डेट डाला, कौन से डेट में हम गए थे, कौन कौन गए थे, वो सब, और फिर वो सारे फोटोज़, यानी वो मेमोरी बन जाती है। क्या बन जाती है? मेमोरी। बराबर। यानी वो सीन, वो फोटोज़ देख के हमें वो इवेंट क्या होते हैं याद आते हैं, हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वाह, सो नाइस, आई लाइक दिस। तो ऑब्वियसली प्रांजल ने अपना बुक निकाला और अपने बुक में बरीड हो गया, यानी बुक पढ़ रहा है, उसको बाहर देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बोलता है, कौन बोलता है? खुद राजवीर। राजवीर खुद बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं मस्त भाई कहाँ देख रहा था, बाहर देख रहा था। बट एट द मोमेंट ही वॉज अ कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वो एकदम ब्यूटीफुल सीनरी देख रहा था। इट वॉज अ ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर। अब आपको समझ में आएगा, प्रांजल मतलब खुद राइटर, वो क्यों नहीं देख रहा है? ये भी तो बात है, क्योंकि वो एरिया में वो रोज जाता है, उसने सब कुछ देख लिया है। जो रोज देखा है, जो बार बार देखा है, उसे देखने की क्या नहीं होती है? इच्छा नहीं होती है। समझ में आया आपको? यानी एक ही रास्ते से आप बार बार जा रहे हो तो क्या एक ही रास्ता आप रोज देखेंगे? कुछ कुछ लोग एरोप्लेन से, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि मैंने उस एक आदमी से रिक्वेस्ट किया और उसने मुझे वो विंडो की साइड की खिड़की मुझे दे दी। क्यों? ही वॉज अ रेगुलर कम्यूटर, क्योंकि वो एरोप्लेन से क्या आने जाने वाला रेगुलर कम्यूटर था। दैट्स वाई उसको वो सब देखा था उसने, उसको वो और बार बार देखने में क्या नहीं आता? कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। दैट्स वाई ऐसा हो रहा था। समझ में आया फ्रेंड? जैसे हर चीज़ हमारी एक आदत बन जाती है और फिर वो आदत के लिए हमें ऐसा कुछ बड़ा नहीं लगता है, कुछ विशेष नहीं लगता है, कुछ खास नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से ऐसा हुआ था। इट वॉज अ ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर। मस्त पैकी ये राजवीर देख रहा है, बाहर बाहर सब ग्रीनरी ग्रीनरी था। राजवीर हैड नेवर सीन सच सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने आज तक उसके जिंदगी में ऐसी ग्रीनरी नहीं देखी थी। लेकिन हमारे राइटर ने, प्रांजल ने बहुत बार देखी है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, आगे गई ट्रेन तो क्या दिखाई दिया? सॉफ्ट पैडी फील्ड दिखाई दिए। गिव वे टू द टी बुशेस, और इस प्रकार से मस्त पैकी टी के बुशेस दिखने लगे। आगे आगे ट्रेन जैसे जा रही है आसाम के एरिया में, वैसे वैसे पहले पैडी फील्ड लगी, क्योंकि आसाम एरिया में पैडी फील्ड भी बहुत लगाया जाता है। पैडी का मतलब समझते हो आप? यस, राइस। ओके, तो लगाया जाता है। एंड दैट फील्ड गिव मी द टी बुशेस, और आगे जाके और टी बुशेस लगने लगे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। वॉट इज मीन बाय मैग्निफिसेंट व्यू? बहुत बड़ा व्यू। देखो फ्रेंड, पैडी फील्ड देखना बहुत अच्छा लगता है। आप गए हो पैडी फील्ड, देखा है आप लोगों ने? पैडी फील्ड देखना है तो आप अपने इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आसाम में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे कोकण एरिया में चले जाओ यार, रायगढ़ वगैरह जिले में चले जाओ, बम्बई के उस पार, आपको पता चल जाएगा कितने अच्छे दिखते हैं पैडी फील्ड ऊपर से। सुपर, वो मैग्निफिसेंट व्यू मैं देख रहा था और राजवीर देख रहा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स एंड अ सी of the tea bushes stretched as far as the eye could see. बाप रे, आगे आगे ट्रेन के बाजू में ही पैडी फील्ड था, उसके बाजू में और पैडी फील्ड थे, और फिर वहाँ पे एक माउंटेन था, और माउंटेन में बड़े 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 क्या थे? ट्रीज थे। यानी ऐसा व्यू दिखाई दे रहा था एकदम लंबा, मस्त, सो सुपर।
बहुत अच्छा व्यू था। क्या क्या दिखाई दिया, कुछ समझ में आया? पैडी फील्ड नज़र जाती है तब तक। उसके बाद में माउंटेन, उसके बाद में माउंटेन पे पूरा हरा भरा क्या ट्रीज, यानी ऐसे लग रहा था सुपर्ब। इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। सच में ऐसा व्यू दिखता नहीं है, ऐसा व्यू उसको दिख रहा था। आप भी ट्रेन से जाओ ज़रा, सच काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट लो, आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, उसकी नज़र जा रही थी, तब तक वो ग्रीन बुशेस वगैरह ट्रीज देख रहा था। ड्राफ्टिंग अ टाइनी टीज प्लांट, फिर उसके बाद में क्या लगे रे, छोटे छोटे। ड्राफ्टिंग का मतलब राइट डाउन स्मॉल स्मॉल, टाइनी टाइनी टी प्लांट्स वेयर द टॉल एंड स्टर्डी मतलब टफ शेड ट्री। यानी पहले क्या दिखाई दिए, मैंने आपको अभी बताया पैडी फील्ड दिखाई दिया। थोड़ा सा आगे गए और क्या दिखाई दिया, टी के छोटे छोटे बुशेस दिखाई दिए। और उसके बिहाइंड बड़े बड़े ट्रीज दिखाई दिए। वो टी के नहीं है, काय के है, फॉरेस्ट है, यानी पूरा माउंटेन भरा हुआ है। ऑर्डिनरी रॉ बुशेस एंड बुजिली मूव टू द डॉल लाइक फिगर। व्हाट इज मीन बाय डॉल लाइक फिगर? जो टी प्लांट्स थे वो डॉल लाइक फिगर था। टी प्लांट्स देखे आप लोगों ने, छोटे छोटे रहते ऐसे, और ऐसे लगते कोई तो भी ऐसे खड़ा है, बराबर ऐसे वो दिख रहे थे। तो उसको राइटर ने एक मस्त उपमा दी है, क्या, डॉल लाइक फिगर। टी प्लांट्स की कंपैरिजन किससे किया है, डॉल से किया है। लाइक वर्ड यूज किया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जल्दी से बता सकते हो आप? यस, इट इज अ सिमिली। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। ओके, तो इस प्रकार से कुछ डॉल लाइक फिगर्स वहां पे दिख रहा था। इन द डिस्टेंस वॉज, सॉरी, तो यहाँ तक अपन रुकेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ तक राइटर ने क्या क्या किया है मैं और एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने टाइटल देखा, उसके बाद हमने राइटर कौन है वगैरह क्या देखा, उसके बाद में सो ब्यूटीफुल सीनरी, सो ब्यूटीफुल सीनरी कहाँ की रे, इन आसाम। आसाम में कितनी अच्छी सीनरी होती है वो बताया। पैडी फील्ड होते हैं वो बताया। उसके बाद में टी बुशेस होते हैं ये बताया। उसके बाद में बड़े बड़े माउंटेन्स है ये भी बताया। और बहुत टॉल टॉल क्या भी है, ट्रीज भी है। ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड बोले तो समझ में आया, सामने ऐसे वो खेत है इधर, और यहाँ का बैकग्राउंड एक बड़े 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 से क्या है, माउंटेन है। वो सारे माउंटेन काय से भरे हुए हैं, ट्रीज से भरे हुए हैं, बराबर। इस प्रकार से ट्रीज है वहाँ पे, बराबर। वो बैकग्राउंड इतना हरियाली था फ्रेंड, सुपर नाइस। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐसा ही बताया कि मुझे डिटेक्टिव स्टोरियों में अनूप को डिटेक्टिव स्टोरियों में क्या है इंटरेस्ट है ये भी बताया। और जो दूसरा लड़का है क्या नाम है उसका, क्या बताया उसका नाम, राजवीर। जो दूसरा लड़का है राजवीर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में इंटरेस्ट था ऐसा भी बताया है। एक्चुअली राइटर को नेचर में इंटरेस्ट नहीं था, क्या तो था, लेकिन उसने रोज़ उसको क्या था, रेगुलर था वो, एंड दैट्स वाई उसको वो नहीं ले रहा था। लेकिन इसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, दैट्स वाई नेचर में पूरा का पूरा बसे था। ओके, यहाँ तक की स्टोरी अपन ने देखा। पूरा हमारा पेज नंबर 94 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये मेरा पार्ट फर्स्ट है फ्रेंड इसका। ओके, पार्ट फर्स्ट। गॉट इट एवरीबॉडी? अभी उसी का हम पार्ट सेकंड देखेंगे कल। टिल देन बाय, सी यू।